झारखंड के बिशुनपुर गांव में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उसे देवी का पेड़ कहते थे। गांव की औरतें रोज वहां दिया जलाती थी, लेकिन कोई भी उस पेड़ के पास ज्यादा देर खड़ा नहीं होता था। कहा जाता था वहां यक्षिणी वास करती है, जिसे 100 साल पहले श्राप मिला था कि उसकी आत्मा इसी पेड़ में बंधी रहेगी। गर्मियों की दोपहर थी। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। गांव का युवक अर्जुन शहर से पढ़ाई करके लौटा था। वह पढ़ा लिखा था, इसलिए इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने मजाक में अपने दोस्तों से कहा, अगर कोई यक्षिणी होती तो अब तक मुझे खा गई होती। उसके दोस्तों ने उसे चेताया, अर्जुन, ये मजाक मत कर, वो पेड़ सामान्य नहीं है। पर अर्जुन हंसकर बोला, चलो आज उसी पेड़ के नीचे लंच करते हैं। तीनों दोस्त वहां गए। दोपहर के 2:30 बजे सूरज की रोशनी सीधे पेड़ पर पड़ रही थी। फिर भी उस जगह पर एक अजीब सी ठंडक थी। हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पेड़ की पत्तियां अपने आप हिल रही थी। अर्जुन ने कहा, देखा, कुछ नहीं होता। इतना कहकर उसने पेड़ की जड़ में रखे पुराने पत्थर के मूर्तियों को छेड़ दिया। मूर्तियों में से एक गिरकर टूट गई। अचानक आसमान में बादल छा गए। पक्षी चीखते हुए उड़ गए और पेड़ से एक मीठी लेकिन डरावनी आवाज आई, तुमने मेरी नींद तोड़ी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। उसके दोस्त डर से भाग गए। पेड़ के तने पर धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभरने लगा। सुनहरी त्वचा, लाल होठ और गुस्से से भरी आंखें। तुम्हें श्राप का अर्थ पता नहीं मानव, उसकी आवाज में कांपती हुई धरती जैसे बोल रही थी। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन में दरार पड़ गई। पेड़ की जड़ें सांपों की तरह निकलकर उसके पैरों को जकड़ने लगी। वह चिल्लाया, माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यक्षिणी मुस्कुराई, माफी पेड़ की आत्माओं को नहीं मिलती। पेड़ की शाखाएं मुड़ी और उसी क्षण अर्जुन का शरीर जड़ों में खिंच गया। कुछ ही पलों में वहां शांति छा गई, जैसे कुछ। गांव वाले शाम को जब वहां पहुंचे तो देखा पेड़ की जड़ ने एक नया चेहरा उभरा हुआ था। वही अर्जुन का चेहरा, जिसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो अब भी कुछ कहना चाहता हो। उस दिन के बाद से गांव के बच्चे उस पेड़ के पास खेलने नहीं जाते। दोपहर के समय जब सूरज सबसे तेज होता है तो पेड़ के नीचे से किसी युवक की धीमी आवाज सुनाई देती है। कहता था, दिन में डर नहीं होता। और पेड़ की पत्तियां खुद हिलने लगती है, जैसे यक्षिणी हंस रही हो। अब दिन और रात दोनों में